जनाब, दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम सॉल्व करेंगे 2015 का पेपर सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट का। ये पेपर सिंध हाई कोर्ट की तरफ से लिया गया था। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये एंटोनिम्स का, अपोजिट वर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अपीज। अपीज का मतलब होता है तो पेसिफाई, यानी कि गुस्सा कम करना। ठीक है जनाब, यानी कि गुस्सा कम करना, पेसिफाई। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा इसका एंटोनिम है एजिटेट, गुस्सा दिलाना। ठीक है, उसके बाद है दिन यानी कि ये होता है नॉइज, ये होता है, ये है साइलेंस। ठीक है, उसके बाद है जनाब इनरवेट यानी कि कमज़ोर करना या वीकन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ठीक है, स्ट्रेंथन। ठीक है जनाब, उसके बाद है मोस्ट यानी कि ह्यूमिड। ठीक है, यानी कि जो ड्राई ना हो, ठीक, मतलब गीला। इसका एंटोनिम है ड्राई। उसके बाद है डिस्टिंग्विश। ठीक है जनाब, डिस्टिंग्विश यानी कि आपका क्या कहते हैं इसको, जानना, पहचानना। ठीक है जनाब, फर्क करना, डिस्टिंग्विश, फर्क करना, डिफरेंशिएट करना। उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कंफ्यूज। ठीक है, डिस्टिंग्विश का कंफ्यूज। उसके बाद है ऑब्सोलीट। ये ऑब्सोलीट होता है भाई, यानी कि कोई आउटडेटेड। ठीक है, आउटडेटेड चीज को हम कहते हैं ऑब्सोलीट। तो इसका एंटोनिम है रिनोवेटेड। ठीक है, इसको नया करना, रिन्यू करना। ठीक है, उसके बाद है अबंडेंट यानी कि किसी चीज़ की ज़्यादती, कि ज़्यादा, कोई चीज़ ज़्यादा मकदार में होना। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे स्केर्सिटी या स्केर्सिटी यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ यानी कि कमी। उसके बाद है ये एक पैसेज है, इस पैसेज से ये 8 से 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये पैसेज बहुत लंबा है, इसको आप चेक कर लें। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें 5 मिनट लग जाएंगे या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, इसके ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ, आप खुद वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का है इसेंशियली वेयर मीनिंग। उसके बाद ये 9 का है, क्वेश्चन नंबर 9 का है द फिशरमैन्स प्ली। उसके बाद है द फूल्स सजेस्टेड सोल्यूशन टू द केस। उसका ऑप्शन है सी, हार्श बट फेयर। उसके बाद है 11 द फ्रेज एज वन मैन मीन्स टुगेदर। उसके बाद है द नेरेटर क्लियरली बिलीव्ड दैट द वन आइड मैन वाज। ये आप चेक कर लें, थोड़ा ब्लर है, ये क्लियर नहीं है। ओके, उसके बाद मोरल ऑफ दिस स्टोरी माइट बी ए विक्ड मैन इज नेवर सेटिस्फाइड। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर। आयशा एंड सना हिट अ प्लेन, जहाँ पे हिट अपॉन अ प्लेन। उसके बाद है
हिज लैंग्वेज वाज इम्पोलाइट। ठीक है, उसके बाद है द सप्लाई ऑफ शुगर वाज, ये ऑफ और इन है, ये वाज इन एक्सेस ऑफ डिमांड। ठीक है, चीनी की सप्लाई डिमांड से ज़्यादा थी। उसके बाद है मैन इज इंक्विजिटिव, मैन इज इंक्विजिटिव, ही लाइक्स टू नो हाउ थिंग्स वर्क, ऐसा होना चाहिए, थिंग्स वर्क। द सर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग इन इट्स इज इन इट्स ओन राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका। ये इंक्विजिटिव यानी कि किसी चीज़ के बारे में जस्तजू करना। ठीक है, उसके बाद है इट वाज सारा हु कंसीव्ड दिस आइडिया। ठीक है, उसके बाद है 19 he used to stress the point that victory in any field is exemplary courage। ठीक है, स्ट्रेस जोर देना, एग्जेम्पलरी मिसाली। उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ये कंसंट्रेटेड और डिसिपेटेड। ठीक है, उसके बाद ओपेक धुंधला होता है, ट्रांसपेरेंट वाज़ेह होता है। उसके बाद है आपका हार्म, डैमेज, इसका जवाब है इंजर, इनकेपिसिट, इनकेपेसिटेट यानी कि माजूर करना, नाकारा करना। ठीक है, उसके बाद है सैंपल यूनिवर्स, इसका इंडिविजुअल पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद है स्केच आर्टिस्ट, का ऑप्शन है सेल, प्रिजनर। यर्न इज टू लॉन्गिंग, एंजॉय इज टू प्लेजर। ठीक है, चेट इज टू कन्वर्स, ब्राउज इज टू रीड। आगे जी के पोर्शन है, टॉम्ब ऑफ अब्दुल्ला शाह गाजी, क्लिफ्टन कराची, इजी क्वेश्चन। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ यूएन, ये यहाँ पे यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, जनरल असेंबली है। उसके बाद है इफ 3 days ago was the day before Friday, what will be the day after tomorrow? Tuesday, इसका ऑप्शन है। उसके बाद है a frog at the bottom of wall 10 meters deep begins to climb out, ये उसका ऑप्शन 8 days है। उसके बाद है a boy went into a shop and spent 1/4 of the money he had with him. He then spent a further 25 paisas, leaving himself with 1 rupee. How much did he start out with? ₹3। उसके बाद है body went into the shop। ठीक है, ये सेम ₹3 रुपीज़ का आ रहा है ऑप्शन। और राबिया इज सिस्टर ऑफ जमील्स ग्रैंड डॉटर। ठीक है, हु इन टर्न इज फ़हीम्स ब्रदर, फ़हीम्स ब्रदर्स मदर। व्हाट रिलेशन इज फ़हीम टू जमाल? इसका फ़हीम इज जमाल्स सन। इफ एट नून a clock is 2 minutes slow and gains a minutes and half every hours, when will it show the correct time? 1:20 उसका है multiply together a half and third Ramzan's age and product will be 54. How old is Ramzan? 80 years। उसके बाद है
which of these after proper rearrangement of letter is not an Asian country? ये एशियन कंट्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ए ब्रिक weighs 99 kg and half a brick. What is the weight of a brick and a half? 27 kg। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें हाउ मेनी 6 यू काउंट, इसमें 6 कितनी मरतबा है, तो यहाँ पे 6 4 मरतबा लिखा हुआ है, पता नहीं ये क्वेश्चन रॉन्ग है मेरे ख्याल से। ए some 5 right to some 5 right to the one end of do what this mixed up sentence tells you to do। 8, ठीक है। Red Sea is between Arabian Peninsula and Africa। उसके बाद reason changes because of the season changes because of Earth is revolving around the sun। Wright brothers are regarded inventor of the inventor, यहाँ पे होना चाहिए inventor of airplane, जहाज, ठीक है जनाब। तो आगे चलते हैं। लाहौर इज फेमस फॉर सिटी ऑफ कॉलेजेस, पेशावर सिटी ऑफ रोजेस के लिए है, ठीक है। कराची सिटी ऑफ लाइट है। उसके बाद है स्कॉटलैंड इज नोन फॉर इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी। व्हाट इज ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम फॉर कैलकुलेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा 5+ है हमारा GMT से, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ये लंदन में है। और हमारा जो उस वहाँ पे एक क्लॉक है, बड़ा क्लॉक, तो ना उसी टाइम के मुताबिक चलता है। हमारा जो टाइम है उस क्लॉक से, लंदन के टाइम से 5 घंटा आगे है, ठीक है। उसके बाद है इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, तो ये मून है सैटेलाइट। सन जो है वो स्टार है, 8 प्लैनेट्स हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये ऑस्ट्रेलिया है आपका। विच आर द फॉलोइंग कॉल्ड गोल्डन फाइबर, जूट जो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा है। बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज बांग्लादेश, आई थिंक इसको कंफर्म कर लें। मालदीव्स इज सिचुएटेड इन ओशन, इंडियन ओशन पे है, ठीक है। ये इंडिया और श्रीलंका का नेबर है मालदीव्स। उसके बाद है नज़ीर साबिर, वेल नोन पाकिस्तानी माउंटेनर, बिलोंग्स टू विच वैली, खागान वैली। उसके बाद द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर्कटिक ओशन, ठीक है। लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पे इंडियन ओशन, ठीक है जनाब। उसके बाद है यूएन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 58(2)B हैड बीन ओमिटेड, ये 17 अमेंडमेंट है। 8 अमेंडमेंट के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, फिर 17 के तहत उसको निकाला गया था। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टो de jure recognition of a state under the international law, one not existing legally while the other is according to law legally existed, ठीक है। उसके बाद है फिर 43 Calvo clause is international law to renounce the projection of their own state in contractual obligation of the parties, ठीक है जनाब। उसके बाद 54 है for the purpose of jurisdiction territory of state is not only landmass but it is also includes maritime belt, ठीक है। उसके बाद है a places men with firearms at the outlets of a building and tells a Z that they will fire at Z attempts to leave the building, a did wrongful confinement, ठीक है। wrongful confinement है।
किसी को मूव करने न देना, किसी की मूवमेंट बंद करना, रंगफोन कन्फाइनमेंट है। फॉलोइंग क्रॉप्स आर फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद है थ्रू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी मूव्ड, 204 है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। Who is competent to hold investigation against women accused of the offense of zina? इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है जना वाले केस में? जना वाले केस में इंस्पेक्टर नॉट बिलो, ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ द रैंक ऑफ एसपी, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है जनाब। डबल जेओपर्डी है, ये सीआरपीसी का है 4, ठीक है। उसके बाद है नोटिस ऑफ डिमांड इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर इस दस्तक, ठीक है जनाब। ये है इसका एक 61 का है, ये ऑप्शन ए, इसको देख लें। उसके बाद है 62, इसका इक्वलिटी इज इक्विटी, ठीक है जी। उसके बाद है अ पर्सन हैज रॉन्गफुली हैज रॉन्गफुल पोजीशन एंड टेक्स प्रॉफिट फ्रॉम इट मींस मेसनी प्रॉफिट, एज साइलेंट है, मेसनी प्रॉफिट्स होगा, ठीक है। मेसनी प्रॉफिट क्या है भाई? मेरे मकान पे कब्जा हो गया और वो जब तक मुझे कोर्ट अपना पोजीशन वापस न दे तब तक वो उस मकान में रह रहा है, तो मैं मेसनी प्रॉफिट क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो रॉन्गफुल पोजीशन जो है उसके ड्यूरेशन में हम जो है ना मेसनी प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 64 है ये अटैचमेंट एंड सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर कोई डिग्री जो जजमेंट लेटर है वो मर जाता है तो उसके बाद डिग्री किसके ऊपर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। When a degree is passed against a party as legal representative of a deceased person and degree is for payment of money out of property of deceased, it may be executed by attachment, ठीक है। legal representative of deceased, पेमेंट ऑफ मनी, तो प्रॉपर्टी सेल करके हम डिग्री होल्डर को उसके पैसे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 65, foreigners work in Pakistan they are liable to pay tax। 66 है person arrested by police shall be taken before magistrate 24 hours में। उसके बाद है warrant which is not executed shall remain in force until it is cancelled by court which issued it, जिसने वारंट जारी किया वो ही कैंसिल कर सकता है। उसके बाद है where allegation made by husband's wife that his wife was staying with a friend can a magistrate have power to issue a warrant for arrest under section 100 CRPC। तो ये नो है, इसका नहीं कर सकता वारंट इशू, ठीक है। उसके बाद है डाइंग डिक्लेरेशन, ये आर्टिकल 46 है, ठीक है जनाब। May be treated as FIR dying declaration if a plant is rejected and plaintiff removes the reason of rejection, plant can be reinstituted in the same court। उसके बाद है 71 nemo debit judex is no man shall be judge in his own cause, ठीक है। उसके बाद है 72 what is the time period for worker to file a grievance petition within 1 month होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है
73 इसका सजा है, जो भी हेड या फेस पे इंजरी हो, हर्ट हो, और इतलाफ उदव या इतलाफ सलाहियत उदव के मुर्तकब ना हो तो उसको सजा कहते हैं। ठीक है, इतलाफ उदव यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, सलाहियत उदव यानी कि पावर ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की जो ताकत वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसको इतलाफ सलाहियत उदव कहते हैं। और इतलाफ उदव यानी कि किसी पार्ट ऑफ बॉडी को अलग कर देना, कट कर देना। ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन इज कमिटेड एट के while zina is committed at B, which court has jurisdiction to try both of offense? Court at K. ठीक है, all forms of forced labor prohibited by which article of constitution? ये आर्टिकल 11 है, ये 76 है। who may claim preemption co-sharer in property, a co-sharer in the business, तो owner of adjoining immovable property। ठीक है, प्रीएम्पशन यानी कि मेरी प्रॉपर्टी अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं अपने साथ वाले जो मेरे साथ में घर है उसको पहले बताऊंगा, भाई मैं बेचना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहते हो मेरी प्रॉपर्टी तो आप ले लो। ठीक है, 77 है, ये ऑप्शन बी है इसका। 78 है एस्टॉपल एज रूल ऑफ एविडेंस। एस्टॉपल 114 से 116 तक है आपका कियोसो का। उसके बाद है रेवेन्यू एजेंट कैन नॉट टेक एनी पार्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और एड्रेस टू हिम एनी आर्गुमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट विदाउट परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। द विलेज मैप शोइंग द पोजीशन एंड बाउंड्रीज ऑफ एवरी फील्ड इज नोन एज, ये इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद है जनाब के बाद है जी 91, इसका ऑप्शन सी है, देख लें इसको। 92 है गिल्टी ऑफ राइटिंग शैल बी पनिश्ड विथ 4 years फाइन और बोथ। ठीक है, राइटिंग 4 years, तो उसके बाद है 4 years, इसको आप चेक कर लें, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये 83 है, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है जनाब, उसके बाद है 84, इसका ऑप्शन ए है। उसके बाद है 85, इसका ऑप्शन बी है। 86 ऑप्शन ए है इसका। जो भी कोई डिफेंडेंट अगर प्रिजन में हो तो उसको समन कैसे सर्व कराएंगे? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन के जरिए हम समन सर्व कराएंगे। 87 है when either of the parents is Muslim then status of child is Muslim। अगर माँ बाप में से कोई मुस्लिम है तो बच्चा जो है वो मुस्लिम तस्वर होगा। अंडर इस्लामिक लॉ a child born within less than 6 months after marriage is illegitimate। ठीक है, लेस देन 6 months ये लेजिटिमेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6 months तक तो हो सकता है। लेस देन 6 months ये इलेजिटिमेट। ठीक है, क्योंकि शादी को अभी तक 6 महीने नहीं हुए तो उससे पहले कैसे बच्चा हो सकता है, तो इलेजिटिमेट है। ठीक है, उसके बाद है थिंग्स और रिमार्क्स सेड बाय द वे बाय द कोर्ट आर कॉल्ड, ऑप्शन डी है। उसके बाद है डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट इज दमनम सिन इंजुरिया। दमनम यानी डैमेज, सिमनम मीन्स विदाउट, इंजुरिया मीन्स इंजुरी। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। अंडर प्रीएम्पशन एक्ट डिमांड बाय फाइलिंग अ सूट इज कॉल्ड तालिब खुसूमत। उसके बाद 92
a person who has right of preemption because of owning a property adjacent to the immovable property sold or शाफेजर। ठीक है, शाफेजर उसको कहते हैं भाई मेरी अगर प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी के साथों साथ दूसरे किसी बंदे की प्रॉपर्टी है, तो वो शाफेजर का राइट इस्तेमाल कर सकता है, प्रीएम्पशन का राइट इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है 93 का ऑप्शन बी है, रेस जुडिकाटा मीन्स इसका जनाब है ये सूट विच इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। ठीक है, ये 100 सीपीसी का है, सेक्शन का क्या नाम है इसका, सीपीसी का 10 और 11 है, रेस जुडिकाटा 11 है सेक्शन, रेस सब जुडिस जो सेक्शन 10 है। उसके बाद है वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड टू द बायर। ठीक है, अनसर्टेन गुड्स हैं तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर। ठीक है, मैक्सिम वॉलेंटी नो फिट इंजुरिया, एक्ट डन टू विच मेन्स कंसेंट कैन नॉट बी इंजरी। अगर कंसेंट के साथ, मैन की कंसेंट के साथ अगर कोई इंजरी हो तो उसको हम इंजरी नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, अगर किसी को बॉल लग जाए, जख्मी हो जाए, तो उसको हम इंजरी नहीं कहेंगे क्योंकि बाय कंसेंट है ये। तो ये 97 का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, उसके बाद है जी 98 all statements which court permits are required to be made before it by witness। ओरल एविडेंस है, ये 185 आर्टिकल है, अपील एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये 185 है। ठीक है, उसके बाद है ये आर्टिकल, जिसके बाद आखिरी क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोअर्जन इज डिफाइंड, सेक्शन 15 है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर और भी सॉल्वेड पेपर आपको चाहिए तो कमेंट में लाजमी बताएं। शुक्रिया।